है। गंगा रिवर सिस्टम पे आगे बढ़े तो यहाँ पे दो ऊपर की दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा, दोनों की भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलने से आगे जो नदी बन के निकलती है वो गंगा होती है। इजी तो है, फैक्ट बता रहा हूं, बस मैं तुम्हें चलाते चल रहा हूं कि कैसे कैसे नदी आगे बढ़ती है। कि जब एक नदी पानी ट्रिब्यूट करती है तो ट्रिब्यूटरी कहलाती है, जब एक नदी उस मेन नदी का पानी बाहर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। अब गंगा रिवर सिस्टम दूसरा मेजर रिवर सिस्टम है। गंगा रिवर सिस्टम पे आगे बढ़े, ध्यान रखना। तो गंगा रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो दी हेडवाटर्स ऑफ गंगा, अब मैं अगेन यहाँ पे पहले पढ़ देता हूं पूरा, फिर तुम्हें बताऊंगा क्या होता है कि दो हेडवाटर है, कौन कौन से, एक भागीरथी है और दूसरा अलकनंदा है। भागीरथी जो है तो गंगोत्री ग्लेशियर से आता है, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलन से, दोनों जब मिल जाते हैं तो भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाते हैं देवप्रयाग पे, ये मैंने तुम्हें एक शॉर्ट्स में भी दिखाया था ना, मैं दिखाऊं शॉर्ट्स, रुको दिखा रहा हूं, एक मिनट रुकना। ये एक नदी आ रही है अलकनंदा, ये उधर से आ रही भागीरथी, ये भागीरथी है, ये इधर से अलकनंदा आ रही है, एडिटिंग में गड़बड़ हो गया। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है और ये आगे बह के चले जाता है गंगा। तो यहाँ पे दो ऊपर की दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा, दोनों की भागीरथी और अलकनंदा दोनों के मिलने से आगे जो नदी बन के निकलती है वो गंगा होती है। तो हेड वाटर्स की बात की जा रही है, मतलब कि दो नदियों के संगम से, देवप्रयाग में दोनों नदी का संगम होता है तो दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है, ठीक है। एट हरिद्वार दी गंगा इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन्स ऑन टू दी प्लेन्स, तो हरिद्वार से गंगा इमर्ज होती है फ्रॉम माउंटेन्स एंड ऑन टू दी प्लेन्स, और फिर ये माउंटेन से हरिद्वार मतलब जैसे और ऊपर चले जाओ देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद में थोड़ा और नीचे आके हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद से गंगा प्लेन एरिया में बहना शुरू होती है। गंगा फिर प्लेन एरिया में बहना शुरू होती है। अभी गंगा को पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। अब दूसरा, पहले इसका सारे पॉइंटर्स ले लेते हैं। तो आगे की जर्नी क्या है गंगा की, आगे की जर्नी जैसे मैं बताऊं, ये रहा, ये देखो फोटो में भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, तो भागीरथी आ रही है, अलकनंदा आ रही है, और दोनों के मिलने से यहाँ से फिर गंगा बन के निकलती है, ठीक। अब अगर इसके और कंसेप्ट को पहले समझ ले, फिर मैप पे बता दूंगा। तो दी गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। अब ऊपर से और हिमालयन रिवर्स और भी आ रही जो गंगा को ज्वाइन करेगी, तो वो रिवर्स कौन सी है, जैसे आप देखेंगे तो एक मेजर ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की, सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है जो गंगा में जाके मिलती है वो है यमुना, ठीक है। तो गंगा और यमुना दोनों इलाहाबाद में मिलती है, तो यमुना एक ट्रिब्यूटरी हो गई। दी घाघर गंडक कोसी, तो घाघर गंडक कोसी ये भी हिमालयन माउंटेन से निकल के आ रही है। दी यमुना रिवर राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज, इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड मीट्स गंगा एट इलाहाबाद। ये मैं पूरा मैप पे बताऊंगा अभी। फिर क्या है, फिर आप देखोगे तो घाघर गंडक कोसी ये सब नेपाल की रिवर्स है, नेपाल हिमालय से निकल के आ रही है, और नेपाल हिमालय से रिवर्स निकल के आती है, और ये रिवर जो है तो दे आर रिवर्स व्हिच फ्लड पार्ट्स ऑफ नदर्न प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइडस्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी whereas they enrich the soil for agricultural use। अब देखो मैंने बताया था कि नदी जब पहाड़ से आती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, तो वही नदी पहाड़ से आ रही है अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आ रही है, और वो सेडिमेंट्स क्या करते चले जाएगी, वो नदियां डिपॉजिट करते चले जाएगी, ठीक है। वो सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट करते चले जाएंगे। तो सेडिमेंट के डिपॉजिशन से आपको क्या देखने को मिलता है कि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, उनमें एग्रीकल्चरली यूजफुल फर्टाइल सॉइल जो है, एलुवियम जो है, मिट्टी जो है, वो एड ऑन हो जाती है, ठीक है, वो एड ऑन हो जाती है। दी मेन ट्रिब्यूटरीज व्हिच कम फ्रॉम पेनिनसुला अपलैंड आर चंबल, दी बेतवा एंड दी सोन। तो जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुला अपलैंड से आ रही है, तो हिमालयन रिवर से तो आपको बता दिया जैसे मैंने कौन कौन सी रिवर है, हिमालयन रीजन से घाघर गंडक कोसी ये सारी नदियां आ रही है। साथ ही साथ अगर आप बात करो क्या कि ऊपर नॉर्थ से रिवर्स आ गई, अब नीचे साउथ से रिवर्स भी मिलेंगी। तो साउथ से जो सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप उस तरफ था, अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, तो सेंट्रल हाईलैंड की जो रिवर्स जा रही है वो सब समझाऊंगा अभी मैप पे। तो सेंट्रल हाईलैंड की जो रिवर्स हैं, तो जैसे अगर आप देखेंगे चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सारी रिवर्स भी जो है सेमी एरिड एरिया से आती है, इनका कोर्स शॉर्ट होता है और बहुत सारा पानी लेके नहीं आती, लेकिन ये रिवर्स भी क्या करती है, अल्टीमेटली गंगा रिवर में ज्वाइन कर लेती है। तो ये गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ये गंगा की इधर वाली, मतलब इधर वाली है ना, ये लेफ्ट है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। अच्छा, राइट बैंक लेफ्ट बैंक कैसे पता लगाते हैं सर, तो ये भी बड़ा सिंपल है समझना। अगर मान लो एक नदी अगर मान लो ऐसे फ्लो कर रही है, इस नदी का नाम मान लो गंगा है, ठीक है। अगर गंगा ऐसे फ्लो कर रही है, तो गंगा में अगर यमुना इधर से आके मिल रही है, गंगा में अगर यमुना इधर से आके मिल रही है ना, ठीक है, गंगा में अगर यमुना इधर से आके मिल रही है, तो इसका डायरेक्शन इधर है ना, डायरेक्शन इधर है। तो जब आप ऐसे फ्लो करोगे तो आपका चेहरा इधर है, जब जैसे मैं इधर देख रहा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, और अगर वही मैं ऐसे देखूंगा तो मेरा लेफ्ट इधर होगा, मेरा राइट इधर होगा, है ना।
जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा। इधर होगा, है ना? तो लेफ्ट राइट क्या है? सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। तो वैसे अगर नदी इस तरफ जा रही है, तो नदी अगर इस तरफ जा रही है तो इस तरफ से नदी के जितनी भी रिवर मिलेंगी ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी? ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। और जो नदी को इस तरफ से मिल रही होगी, नदी इधर जा रही है ना, इस तरफ से जो नदियां मिल रही होंगी तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। सिंपल है। अब चलो एक होमवर्क देता हूं, बताओ जरा। ये नर्मदा रिवर है, और अब नर्मदा रिवर में क्या होता है ना, नर्मदा रिवर में बहुत सारी अलग अलग रिवर्स मिलती है। जैसे तवा रिवर मिलती है नर्मदा में, ठीक है, तवा नदी। तो ये तवा नदी जब नर्मदा में मिलती है तो ये उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? इस तरफ जा रही है नर्मदा, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। ये नर्मदा का डायरेक्शन ये है, और नर्मदा में एक रिवर इधर से आके मिली है ऐसी, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? बताओ बाबू, ये राइट बैंक क्यों हो जाएगी? मैंने बताया जिधर डायरेक्शन है ये लेफ्ट से मिल रही है ना, ये लेफ्ट से आके मिल रही है। अगर इसका चेहरा इस तरफ है, इस तरफ फेसिंग है, तो ये लेफ्ट से आके मिल रही है। उसका लेफ्ट और राइट समझो ना, इस तरफ फ्लो कर रही है तो तुम अपने आप को लेके चलो। तुम्हारे डायरेक्शन से देखोगे तो उल्टा लगेगा तुम्हें। नदी के डायरेक्शन से अगर इस तरफ फ्लो कर रही है तो ये उसकी लेफ्ट बैंक होगी, है ना। कहानी क्या बता रहा था मैं तुम्हें? कहानी बता रहा था मैं तुम्हें कि गंगा रिवर जो, तो गंगा रिवर में जैसे आप देखेंगे तो जो नेपाल से नेपाल के हिमालयन माउंटेन रीजन से, नेपाल हिमालय से जो रिवर उतर के आ रही है, घाघर, गंडक, कोशी, तो ये सारी नदियां क्या है उसकी गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, और यमुना उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और यमुना में ही आप देखोगे तो यमुना में वो जो सेंट्रल हाईलैंड की रिवर से चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी नदियां क्या कहलाएगी? उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। ये सारी नदियां उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी, ठीक है। ये सारी नदियां उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। गॉट माय पॉइंट? तो these rise from semi arid areas have shorter courses and do not carry much water। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं सच एज चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये सारी नदियां। क्लियर हुआ? अब एनलार्ज विथ वाटर फ्रॉम दी राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो अब जब गंगा के अंदर लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की नदियां, सारी नदियां मिलकर इतना सारा पानी डालते जाएंगी तो गंगा विशाल गंगा हो जाएगी, ठीक है। तब गंगा मां बन जाती है वो, ठीक है, क्योंकि मां का हृदय तो विशाल होता है ना। तो गंगा एक क्या देखने को मिल रहा है आपको कि विशाल नदी बन जाती है। तो एनलार्ज विद दी वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड एट फरक्का, ठीक है, टिल फरक्का। द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। और फिर यहां से क्या होता है? दिस इज द लास्ट पॉइंट, आई थिंक दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा delta. The river bifurcates here and the Bhagirathi Hooghly is known as a distributary. It flows southward and through the deltic plain of the Bay of Bengal. The main stream flows southward into Bangladesh and joined by Brahmaputra. Further downstream it is known as Meghna, and this mighty river with water from Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as Sundarban Delta. फाइन, बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे। फैक्ट 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 फैक्ट, दब तो नहीं गए फैक्ट के नीचे, तो दबना नहीं है, डरना नहीं है फैक्ट से। अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से पिक्चर पूरा इस पे बताता हूँ मैप पे। मानसरोवर से लद्दाख कश्मीर, लद्दाख कश्मीर से पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसको मिठानकोट पे अपनी ये ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, खत्म, दैट्स इट। अब वैसे गंगा को भी ध्यान रखना, एक बार में ध्यान हो जाएगी। देखो तो गंगा रिवर में क्या होता है ना, दो हेड वाटर्स है। क्या दो हेड वाटर्स है? तो एक भागीरथी, एक अलकनंदा है। भागीरथी, ये अलकनंदा। भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलती है कहां पे? यहां देवप्रयाग पे, ठीक है, देवप्रयाग पे। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलने के बाद में ये आगे गंगा बन के बहते हैं, ठीक है, ये गंगा बन के आगे बहते हैं। सिंपल हुआ। अब आगे क्या है, मैं वो पढ़ दिया, पढ़ने में मजा नहीं आता, इसको मैप पे समझना ज्यादा समझ में आता कि क्या क्या हो रहा है। फिर क्या होता है ना कि यहाँ ये माउंटेन्स हैं, तो अब गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है जो माउंटेन से उतर के आती है। तो ये हिमालयन माउंटेन से, जिसे आप देखोगे नेपाल हिमालय वाले रीजन से, ये घाघर हो गई, ये घाघर को शारदा वगैरह दूसरी रिवर ज्वाइन करती है। ये गंडक हो गई, ठीक है, ये कोशी हो गई। कोशी रिवर को क्या कहा जाता है? सौरव ऑफ बिहार, क्योंकि ये ऐसी नदी है, कोसी नदी, जब वो पहाड़ से उतर के आती है तो अपने साथ में बहुत सारा पानी लेके आती है, और वो बहुत सारा पानी, बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारा विनाश लेके आता है। विनाश के साथ साथ क्या होता है, वो विकास भी लेके आता है। तो अंत ही आरंभ है। वही वाली चीज यहां पे भी हो रही है क्या कि कोशी नदी जब आती है ना तो पानी लाती, बाढ़ लाती, डिस्ट्रक्शन, लेकिन उस बाढ़ के बाद में जब बाढ़ चले जाती है तो जो मिट्टी है वो डिपॉजिट होती खेतों में, से खेत फर्टाइल होते। तो सौरव ऑफ बिहार, ठीक है,
तो बिहार में बहुत बाढ़ आती कोसी नदी के कारण, लेकिन उसी कोसी नदी से बिहार में एग्रीकल्चरली फर्टाइल जमीन भी बनती है। तो दुख और सुख साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, समझे? फिलोसफी की क्लास है, ऐसा लग रहा है ज्योग्राफी की नहीं है, ठीक है। फिर गंगा नदी है, तो गंगा नदी को जैसे अगर आप देखोगे तो ये घाघर, गंडक, कोसी, ये सब क्या हो गई? घाघर, गंडक, कोसी। इसकी घाघर, गंडक, कोसी जो है, तो ये सारी नदियां जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, कि लेफ्ट में आके ज्वाइन कर रही है। अब वहीं पे आप देखोगे तो ये तो हिमालयन रिवर्स हो गई, बहुत सारा पानी लाती है, लेकिन एक और हिमालयन रिवर है जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की, वो है यमुना। बोल यमुना मैया की, ठीक है। तो यमुना नदी आ रही है, ये यमुना नदी वृंदावन से होते हुए जाती है, ठीक है, दिल्ली से होते हुए जाती है। दिल्ली में लोगों ने नदी को तो छोड़ा ही नहीं ना, दिल्ली में नदी तो नदी ही नहीं रह गई, फाइन। तो ऊपर यमुना से जैसे देखेंगे तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आ रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना आ रही है, ठीक है। तो यमुना नदी बहते 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 नीचे आई ग्लेशियर से, और यमुना नदी इलाहाबाद में, तो यहां देखोगे ना तो प्रयागराज जिसे कहा जाता है, ये देव प्रयाग है और ये प्रयागराज है। प्रयागराज इस पॉइंट में क्या होता है, यमुना नदी और गंगा नदी दोनों का संगम हो जाता है, जहां कुंभ का मेला लगा था ना, तो ये कुंभ का मेला लगा था, और यहां से आगे बढ़ती है नदी। फिर क्या है, फिर अगर आप देखोगे ना तो इस यमुना नदी को कुछ रिवर्स ज्वाइन करती है। जैसे यमुना नदी को कौन सी नदी ज्वाइन करती है, तो जैसे चंबल हो गया, ठीक है, बेतवा हो गया। फिर चंबल बेतवा के अलावा भी जैसे अगर आप देखोगे तो सोन नदी एक है जो गंगा को इधर से ज्वाइन करती है, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन रही है। ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये सारी नदियां राइट बैंक। बुक में देखते चल, इधर मत देखे, बहुत मारूंगा हम, ठीक है, बुक में मिलाते चलो। तो क्या हो रहा है, ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है ज्वाइन कर रही है गंगा को, है ना, विजुअलाइज कर रहे हो ना, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ने गंगा को ज्वाइन कर लिया। और इसके अब ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है ना, तो जैसे बताया है कि दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ड्राई एरिड रीजन। तो यहां पे इन रिवर्स को, ये सीजनल रिवर है, यहाँ बहुत सारा पानी नहीं रहता है। ये हमने पढ़ा भी था चैप्टर 2 में कि स्लोप कैसा होता है, ये अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा भी था ना कि स्लोप जो होता है, तो स्लोप थोड़ा सा कैसा है, ऐसा टिल्टेड है ना, स्लोप ऐसा झुका हुआ है थोड़ा सा। तो स्लोप टिल्टेड होने के कारण क्या होता है, अरे मिट गया, ठीक है, स्लोप टिल्टेड होने के कारण ये रिवर्स जो है तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे फ्लो करते आ रही है। तो ये सारी रिवर जो है, ठीक है, चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सारी नदियां गंगा रिवर में मिल गई अल्टीमेटली। कोई यमुना में मिलके गंगा में मिल गई, कोई डायरेक्ट गंगा में मिल गई। तो ये सारी रिवर्स गंगा रिवर में मिल जाती है, फाइन। अब ये गंगा रिवर्स में मिल गई, मतलब गंगा रिवर में मिल गई। अब यहां से गंगा, मैमथ गंगा, आगे बहुत बड़ी विशाल गंगा जो है वो बहते हुए चली जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी गंगा आगे बहते हुए जाती है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल में गंगा, और जो यहां से बॉर्डर देख रहे हो ना, कंट्री की बॉर्डर आ गई, इधर बांग्लादेश है। तो ये लास्ट पॉइंट जो यहां पे लिखा ना कि नॉर्थ ईस्ट का आखिरी, गंगा नदी का आखिरी पॉइंट जो है वो फरक्का बराज है, ठीक है, फरक्का बराज कहा जाता है। और फरक्का बराज से क्या होता है, फरक्का बराज से गंगा जो है तो दो स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट में, ठीक है। ये फरक्का बराज, बराज का मतलब ही होता है, बराज मतलब एक डैम टाइप का रहता है जहां से नदी स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पे नेचुरली आप देखेंगे तो गंगा रिवर जो है, तो गंगा रिवर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक जो है वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ चली जाती है। ये जो वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ जा रही है ना, ये जो वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ जा रही है फरक्का बराज से, ये क्या कहलाती है, भागीरथी हुगली कहलाती है, ठीक है। भागीरथी गंगा भी कहते हैं इसको, भागीरथी हुगली भी कहते हैं, हुगली भी कहते हैं, अलग अलग नाम है।